हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर सत्रिया और बिहू नृत्य। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज इसका हम कहानी का ओवरऑल समरी एक लेकर देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर न्यू वर्ड्स वगैरह जो बनेंगे वो करेंगे। शुरू करते हैं कहानी का सारांश। यह कहानी एक अंग्रेजी लड़की एंजेला के बारे में है जो अपनी माँ के साथ असम की यात्रा पर जाती है। उसकी माँ असम के नृत्य पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है। असम पहुंचकर एंजेला को बिहू और सत्रिया जैसे नृत्यों के बारे में पता चलता है। वह इन नृत्यों से इतनी प्रभावित होती है कि खुद भी नृत्य सीखने की कोशिश करती है। इस यात्रा के दौरान एंजेला को असम की संस्कृति, लोगों और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। असम की यात्रा के बाद एंजेला के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है और वह नृत्य के प्रति और भी गहरा लगाव महसूस करती है। शब्दार्थ है प्राचीन, पुराना, मोहक, लुभावना, अंदाजा, अनुमान। डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? एक छोटी सी फिल्म होती है जो किसी घटना, व्यक्ति या विषय के बारे में सच्ची जानकारी देती है। समृद्ध, संपन्न और खुशहाल। वित्तीय मदद, आर्थिक सहायता। पेचीदा, जटिल, जो थोड़ा मुश्किल होता है, समझ नहीं आ रहा, इस तरह से आप बोल सकते हैं। धान रोपना, चावल की फसल तैयार करना। माहौल, वातावरण, हतरब, बहुत आश्चर्यचकित हो जाना। मंत्रमुग्ध, मोहित और आकर्षित। वाद्य यंत्र, संगीत बजाने का जो उपकरण होता है। पोशाक, पहनावा, अचंभित, आश्चर्यचकित। लजीज, स्वादिष्ट। बहुतायत, बहुत अधिक जो होता है। फिल्मांकन, चलचित्रण और फिल्म बनाना। साक्षात्कार, तो किसी व्यक्ति से बातचीत करके जानकारी प्राप्त करना, जैसे कि इंटरव्यू होते हैं। असमिया, असम की जो भाषा है या लिपि है उसे। मठ, ऐसे संस्थान जहाँ गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, प्रदान करते हैं। वैष्णव, भगवान विष्णु का उपासक। सभागार, एक बड़ा कमरा जहां लोग बैठकर कोई कार्यक्रम देखते हैं, जैसे कि ऑडिटोरियम। छद्म युद्ध, ऐसा युद्ध जिसमें असली हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मुद्राएं, नृत्य में शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति। नृत्यांगना, नृत्य कला में निपुण स्त्री को नृत्यांगना बोलते हैं। अब पाठ से क्वेश्चन दिए हैं, जो सही है उसके सामने आपको ऐसे स्टार बनाना है। माँ एलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा है? उन्हें असम, बिहू और सत्रिया नृत्य से बहुत प्रेम था। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी। आप अपने मित्रों से चर्चा करेंगे कि आपने यही वाला आंसर क्यों चुना। तो पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है और उन्हें असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद मिली थी। इसका अर्थ है कि उन्हें असम, बिहू और सत्रिया नृत्य से गहरा लगाव है। दूसरा, दोनों एक ही भाषा बोलते थे, इसलिए वे तुरंत एक दूसरे के करीब आ गए। मिलकर करें मिलान, तो यहाँ पर दो आपके दिए हुए हैं, कॉलम दिए, दोनों को मिलाना है। तो सत्र का मतलब क्या है? असम। ये जो है ये जो असम के मठ हैं इनकी संख्या 500 से भी ज़्यादा है और ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान पर सत्रिया नृत्य उनकी समाप्ति के लिए। तो ये वाला आएगा आपका यहाँ लास्ट में जाके। बोहांग बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह असम में नए साल की शुरुआत और वसंत के आगमन में का प्रतीक होता है। लंदन क्या है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की राजधानी। गुवाहाटी क्या है? असम के भारत में असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर। ब्रिटिश अकेडमी, ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम की एक सरकारी संस्था। ठीक है। लास्ट है 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी क्या है? ये गैगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1901 से 31 सितंबर 2001 का समय। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, उन्हें पढ़ना है और उन पर विचार करना और उनको लिखना भी है। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। इन पंक्तियों का सीधा सा मतलब है कि असम राज्य भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, जिसमें वन्य जीवन, रेशम के कीड़े और चाय के बागान शामिल हैं। इसके साथ ही असम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इसको भी एक्सप्लेन करना है। नृत्य और संगीत का संस्कृति से गहरा संबंध होता है। ये जीवन जीने के तरीके हैं। नृत्य और संगीत में संस्कृतियों के समान विविधता होती है। सोच विचार के लिए निबंध को एक बार फिर से पढ़ना, मतलब जो ये पूरा चैप्टर है आपका, इसको फिर से पढ़ना है और इससे रिलेटेड ये चीज़ें जो दी इनको पढ़ना और इनका मतलब बताना है। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे?
सो एंजेला को भारतीय नृत्य परंपरा, मनमोहक संगीत और भारतीय समाज पर इसके प्रभावों पर जो उसके दिमाग पे थे या इसने ये सब चीज़ें देखी थी ना, तो उसके प्रभाव या फिर उनकी ही बारे में वो सोचे जा रही थी। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। कैसे? सो असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं, फिर वे धान रोपते हैं और फिर अनाज तैयार हो जाने पर बिहू उत्सव का आनंद से मनाया जाता है। तो इसलिए कृषि से रिलेटेड भी त्योहार है। ऐसा लगता है कि भारत में जाने के बाद भी एंजेला के मन में भी असम, भारत से जाने के बाद भी असम ही उसके दिल में या मन में छपा हुआ है। इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण दीजिए। सो लंदन लौटने के बाद भी एंजेला असम राज्य के सत्रिय और बिहू नृत्य से अत्यधिक प्रभावित थी। वह हर पल भारतीय नृत्य का अभ्यास कर रही थी। खाने पीने, चलने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी वह नृत्य ही करती रही। एंजेला ने लंदन में अपने स्कूल की कक्षा में स्वयं किए गए रंग बिरंगे सत्रिया और आनंदित करने वाले बिहू नृत्य को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शित भी किया था। तो इसलिए इससे सीधा समझ आ रहा है कि वो वहाँ से चली गई थी, लेकिन उसको याद अभी भी वही सब चीज़ें आ रही थी। समय के बदलने के साथ साथ सत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया है? तो सत्रिय नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक हिस्सा है। सत्रिय नृत्य नाम असम के मठों से आया है। 19वीं सदी तक सत्रिय नृत्य केवल पुरुष नर्तक तक ही सीमित था, पर अब सत्रिय नृत्य मठों से बाहर निकला और महिलाएं भी सत्रिय नृत्य सीखने लगी हैं। आधुनिक दौर के साथ पहनावे और आभूषणों में कुछ बदलाव आए हैं। नृत्यकारों ने अपनी रचनात्मकता में नई शैलियों का विकास किया है। अब इसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले सिर्फ आदमी जो है इसे करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला है तो अब औरतें भी इसको सीखती हैं और इस डांस को करती हैं। निबंध की रचना, तो ये वैसे आपको खुद से ही करना है। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद भी उसी शाम पा के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। इस वाक्य में बिहू और असम का एक ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। सो इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन है। इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया उसका वर्णन किया गया। इस प्रकार के निबंधों एक घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं, इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। जो भी पाठ की विशेषताएं हैं वो आपको कक्षा में बतानी है, लिखनी है। जैसे इस पाठ में लंदन की से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस जाने तक के अनुभव का वर्णन किया हुआ है, तो वो आपको पूरा क्रम में बताना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अनुमान और कल्पना से अपनी कक्षा में चर्चा करनी है। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हुआ? तो बिहू उत्सव की भव्यता, नृत्य की जीवंतता और असम की संस्कृति की अनोखी विशेषता ने एंजेला और उसके परिवार को अचंभित कर दिया। इसके अलावा बिहू के दौरान परोसे जाने वाले लजीज पकवानों ने भी उनके अनुभव को और अधिक यादगार बना दिया। असम का खाना अपनी अनूठी स्वाद और मसालों के लिए जाना जाता है। बिहू के दौरान पारंपरिक पकवानों का आनंद लेना एंजेला और उसके परिवार के लिए एक नया अनुभव रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक तो उन्हें डांस के बारे में पता चला जो कि वो रिकॉर्ड करने आए थे, लेकिन साथ साथ जब वो उसके बारे में पता कर रहे थे तो असम की और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे उन्हें पता चल रही थी, जिससे वो जो है हर बार वो चीज़ को, नई चीज़ उन्हें देखने को मिल रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो रहे थे। और साथ में उन्हें खाने के लिए इतने सारे लजीज व्यंजन मिले थे, पकवान मिले थे, और उनमें मसाले भी बहुत अलग अलग यूज़ किए गए थे। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारियां की होंगी? सो माँ एलेसेंड्रा के पास 1 महीने का वक्त था। उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी और एंजेला के स्कूल से उसकी छुट्टियों की अनुमति ले ली। उन्होंने यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज संभाले होंगे, डॉक्यूमेंट्री से संबंधित उपकरण और वस्तुओं को ध्यान से पैक किया होगा, क्योंकि अगर वही नहीं लेके आएंगे तो काम कैसे चलेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान रखा होगा। माँ ने भारत के असम राज्य में रहने के स्थान और शूटिंग के समय और स्थान की भी उचित जानकारी इकट्ठा की होगी।
इससे समय की बचत होती है और डॉक्यूमेंट्री निर्माण भी सुचारू रूप से होने में मदद मिली होगी। तो जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ की जानकारी लेते हैं, कितना समय लगेगा, कहाँ से क्या लेना होगा, रहना कहाँ होगा, या कितने पैसे कहाँ पर खर्च होंगे। तो वैसे ही उन्होंने भी अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट की थी और उसके बाद वो चले थे। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा? बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाने के पीछे प्राकृतिक कारण हो सकता है कि बरगद का पेड़ एक विशाल और छायादार पेड़ होता है। बिहू उत्सव अक्सर गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है, इसलिए बरगद की छाया नर्तकों और दर्शकों दोनों के लिए प्राकृतिक ठंडक प्रदान करती होगी, तो इसलिए उसे वहाँ पर मनाया होगा। शब्दों की बात है, नीचे कुछ शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों या मित्रों की सहायता ले सकते हैं। असम से जुड़े शब्द हैं। इस पाठ में अनेक शब्द हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हैं। उन्हें समूह में मिलकर उन शब्दों को पहचानिए और उनके स्थान पर लिखिए। जैसे असम से रिलेटेड क्या है? सत्रिया नृत्य, बिहू पर्व, गुवाहाटी, चाय के बागान, असमिया भाषा और पीठा मिठाई। 3 बिहू। असम में जो है बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली और बोहाग ये अप्रैल में होता है। बोगाली या माघ, अब देखो इसका नाम साथ में ही पता चल रहा है, माघ माह में यानी कि जनवरी में, और कोंगाली और काटी यानी कि अक्टूबर के टाइम पे या कार्तिक मास में ये मनाया जाता है। एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन से बिहू के अवसर पर आए थे? तो वो दोनों कब आए थे? अप्रैल के महीने में भारत पहुंचे थे, तो रोंगाली या बोहाग के टाइम पर आए थे। 3 बिहू के लिए लिखिए। 3 बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या करते हैं। सो रोंगाली में क्या करते हैं? धान की खेती के लिए खेत को तैयार करते हैं। बोगाली में इस समय किसान धान को रोपते हैं। और कोंगाली में क्या होता है? इस समय खेतों से अनाज तैयार हो जाता है और किसान फसल की कटाई करते हैं। अब पाठ से आगे है अपने समूह की चर्चा। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु। बिटिया का अर्थ होता है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। बिटिया जैसे ही एक अन्य शब्द बिट्टो भी है। आपके घर में आपको किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो बिट्टो, गुड़िया, लाडो, राजकुमारी अलग अलग नाम है, या इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं। आपके नाम का क्या अर्थ है? आपका नाम किसने रखा? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम रौनक है तो मेरी बुआ ने रखा है और इसका अर्थ होता है प्रकाश और उजाला। आपका जो नाम है आप उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। बे एक साथ खेल रहे हैं। आप कौन कौन से खेल हैं जो अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं? सो मैं अपने मित्रों के साथ सबसे ज़्यादा खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, पकड़म पकड़ाई या जो भी गेम है जो खेलते हैं वो आप बताएंगे। असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिया नृत्यों के बारे में तो पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है? जैसे कि महाराष्ट्र में लावणी है, धनगरी गजा है, लेजियम है, कोली और अन्य पारंपरिक नृत्य प्रसिद्ध है, पर मुझे लावणी पसंद है। इसी तरह से आपके आसपास जो हैं वो आप बता सकते हैं। टाइम मशीन। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? सो टाइम मशीन क्या होती है? एक ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीते हुए समय में या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में बनाई हैं। तो यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में या कौन से स्थान पर जाना चाहोगे? तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं आज़ादी के समय जाना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि हमारे वीरों ने कैसे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पर। आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई तो आप क्या बनाएंगे? तो मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो सारी बीमारियों का इलाज कर सके, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग बीमारियों से पीड़ित हैं और मैं चाहता हूं कि हर कोई स्वस्थ रहे और खुश रहे। क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? संग्रहालय ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन यात्रा जैसी लगती है। अवसर मिले तो किसी संग्रहालय में जाकर आप देख सकते हैं। तो देखी भी होगी आपने कई बार, अगर गए होंगे तो वो जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर अलग अलग टाइप की जो है वस्तुएं, कपड़े, हथियार वगैरह रखे होते कि पहले के टाइम के हैं, तो वो सब चीज़ें। खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। अनु के खिलौने कैसे थे? अनु के खिलौने लकड़ी या नारियल की जटा से बने हुए थे, इसलिए वह थोड़े अलग तरह के थे।
लंदन में एंजेला के खिलौने शायद प्लास्टिक के, इलेक्ट्रॉनिक के, जैसे वीडियो गेम, रोबोट या संगीत बजाने वाले होंगे। आप घर पर कौन कौन से खिलौने से खेलते हैं, अपना नाम बताइए। तो जो भी आप खेलते हैं, जैसे कि मोटर गाड़ी, स्पाइडरमैन, बंदूक आदि, या फिर गुड़िया, मिट्टी के बर्तन, जो भी आपकी गेम्स खिलौने हैं वो बताने हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनेक खिलौने, अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के हाथ से बने खिलौने कौन कौन से होते हैं? जैसे राजस्थान की कठपुतली है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में चमकीले और रंगीन लाख के खिलौने बनाए जाते हैं, कर्नाटक राज्य में चन्नपट्टना में गांव के हाथी दांत की लकड़ी से बनाए जाते हैं खिलौने, महाराष्ट्र के पीतल से बने भुटकली बर्तन सेट, तमिलनाडु के तंजावुर शहर की सिर हिलाने वाली गुड़ियाँ, और पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णा नगर में बनने वाले मिट्टी के खिलौने। उसके बाद ये करना है आपको खुद से कि भारत में बच्चे भी स्वयं अपने लिए खिलौने बनाते हैं, तो आप कागज, मिट्टी से या किसी भी चीज़ से जो खिलौने बनाए हैं वो आपको बताना है कि कैसे बनाए हैं। अब मान लीजिए आप एंजेला हैं, आप लंदन लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। आप अपनी सखी यानी कि अपनी फ्रेंड को लेटर लिखेंगे, अनु को। तो सबसे पहले क्या होगा, आप टाइम, जगह और डेट लिखेंगे। उसके बाद अपनी फ्रेंड का नाम। तुम्हें पत्र लिखकर कितना अच्छा लग रहा है। भारत से लौटकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। हर जगह सब कुछ इतना अलग है। यहाँ के घर बहुत बड़े हैं, लेकिन किसी तरह से वे उतने गर्म और आरामदायक नहीं लगते जितने हमारे घर लगते थे। मुझे तुम्हारे घर में रहना बहुत पसंद है। तुम्हारी माँ कितना स्वादिष्ट खाना बनाती थी। मुझे दाल, चावल और पकोड़े अभी भी याद हैं। यहाँ का खाना बहुत अलग है और मुझे अब तक इसकी आदत नहीं हो पाई है। मुझे तुम्हारे साथ खेले हुए खिलौने भी बहुत याद आ रहे हैं। वे इतने खास थे, हाथ से बने हैं, इतने रंगीन हैं। यहाँ के खिलौने तो बस प्लास्टिक के हैं और जल्दी टूट जाते हैं। मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल बहुत याद आ रहा है। तुम्हारे साथ खेलना, तुम्हारी कहानियाँ सुनना और तुम्हारे साथ घूमना, सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी ही लंदन आओगी और मैं तुमको फिर से मिलने की या देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारी दोस्त एंजेला। इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको यही लिखना है और लास्ट में यही लिखना है। बीच में आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आप जानते होंगे पत्र लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे वगैरह चाहिए होते हैं और उसको आपको डाकघर में डालना होता है। आजकल व्हाट्सएप वगैरह तो यूज़ नहीं होते, तो वहाँ जाके आपको इसको देखना होता है, करना होता है। क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता रहता है। डाक टिकट किसी भी देश की संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो डाक टिकटों को एकत्रित करते हैं, उनका अपना जो है कलेक्शन होता है उनका पूरा। आज की पहेली जो आपको वहाँ पर दी हुई थी, आपकी बुक में है, उसका आंसर रहेंगे मूली, नारियल, लबहोट और चिट्ठी। अब झरोके से, असम भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है जिसमें अपने वन्य जीव, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। आपने पढ़ा कि असम का रेशम बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं ये क्या है और कैसे बनता है और क्यों प्रसिद्ध है? तो पढ़िए। कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हुई थी। वहाँ पर प्राय मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहने देखता था। वह साड़ी सदैव भूरे सुनहरे रंग की झिलमिल सी होती थी। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल और काली बॉर्डर तथा हरे, लाल अथवा पीले रंग के बूटों आदि की कढ़ाई रहती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं असम से एक विवाह समारोह में गया तो वहाँ भी अधिकतर महिलाएं उसी प्रकार की अन्य चमकीली भूरी साड़ियाँ पहनकर आई हुई थी। अनेक पुरुषों ने भी उसी प्रकार के भूरे और सुनहरे रंग के कुर्ते पहन रखे थे। बस केवल रंगों में हल्के और गहरे रंग का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि यह कैसे भूरा चमकीला कपड़ा है। मित्र ने बताया कि यह भूरा नहीं बल्कि सुनहरा है। यह असम का प्रसिद्ध मूंगा सिल्क है जो सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है। मूंगा का असमिया भाषा में अर्थ होता है पीला या गहरा भूरा, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संपूर्ण विश्व में यह केवल असम और देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। यह असम को प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल और अद्वितीय उपहार है। मित्र ने यह भी बताया कि मूंगा सिल्क की साड़ियों की खूबी यह है कि अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन कराने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इन्हें घर पर ही धोया जा सकता है। हर धुलाई के बाद इनका निखार बढ़ता ही जाता है। एक साड़ी औसतन 50 वर्ष तक खराब नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़ों में अधिक औषधीय गुण होते हैं। तो ये किसने लिखा यहाँ पर? विमल श्रीवास्तव है। स्रोत पत्रिका में कहा था यहाँ।
तो उसका लिखा हुआ है साझी समझ। आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो इसमें से आपको कोई भी अच्छा लिख सकता है। जैसे मुझे इस लेख में यह जानकारी सबसे अच्छा लगा कि असम का मूंगा सिल्क एक ऐसा अनमोल खजाना है जो पूरी दुनिया में सिर्फ असम और पूर्वोत्तर भारत में ही पाया जाता है। यह असम को प्रकृति का दिया गया एक अद्वितीय उपहार है और असम का मूंगा सिल्क अपनी सुंदरता, टिकाऊपन, सांस्कृतिक महत्व, बहुमुखी प्रतिभा के कारण लोगों को बहुत पसंद आता है और यह भारत का एक अनमोल खजाना है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।